साथियों नमस्कार। मैं नंद किशोर ठाकुर जनता की आवाज यूट्यूब चैनल से। साथियों मैं एक बताना चाहता हूं कि मैं अभी एक मुहिम शुरू कर रहा हूं ओल्ड इज गोल्ड, जिसमें मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप जो हमारे बुजुर्ग हैं जो भी 60 साल से ऊपर हैं वह इस मुहिम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 60 से ऊपर वालों की कोई इसमें एज लिमिट नहीं है। तो इसमें मैंने कुल 7 मुद्दे रखे हैं कि जिन मुद्दों पे वो अपने वीडियो बनवाएंगे और मैं आप सभी बच्चों से, सभी युवाओं से और जो भी समर्थ लोग हैं घर में या बहनें हैं उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपने बुजुर्गों की ये वीडियो बनवाने में सहायता करेंगे। और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो मैं नीचे दूंगा उस पे आप इसे शेयर करेंगे तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे इनको डालेंगे। और जो सबसे ज्यादा व्यू करने वाला होगा वो यूट्यूब के माध्यम से ऑटोमेटिकली उसमें फैसला हो जाएगा कि किसको ज्यादा लोगों ने ये पसंद किया है वीडियो, तो उनको विनर को जो हमारे ओल्ड इज गोल्ड है उनको हम इसमें हमने प्राइज कुछ रखे हैं। जो सबसे बड़ा 1 नंबर का प्राइज है वो 1500 यानी 5100 रुपए का रखा है। सेकंड 2100 रुपए का रखा है। थर्ड 1100 का रखा है। और 7 बुजुर्गों को हम देंगे 500 रुपए, यानी हम 10 को कम से कम हम प्राइज देंगे। और बाकी जितने भी हमारे पार्टिसिपेट होंगे हम उन सभी का क्षेत्रीय विधायक से या हमारे जो सांसद महोदय हैं माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, अगर वो अपना समय दे पाए तो उनसे, इस तरह या एनजीओ जो हमारे युवा नेता हैं, चाहे छात्रों के नेता हैं, चाहे युवा, वो किसी पार्टी से, हमें इसमें पार्टी जाति धर्म को बीच में नहीं लाना है। सबसे ऊपर हटकर ये ऐसा समय चल रहा है कि उस समय में हमें सिर्फ एक भारतीय वाली एक भूमिका निभानी है, तो उसी को हमें पालन करना है। तो मैं अब आपको थोड़ा बता दूं आगे कि हमने क्या उस बारे में प्लान किया है। साथ ही जो वीडियो के टॉपिक मैंने जो बताए हैं कि 7 उसमें टॉपिक होंगे वीडियो के। तो सबसे पहले तो आप उनको बताएं कि वो सैनिटाइजेशन के बारे में बताएं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस जो ये कोरोना की बीमारी जो आई हुई है ये बुजुर्गों को या जो 60 साल से ऊपर हैं उनको सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करती है। सबसे ज्यादा नुकसान होने के चांसेस उन्हीं को रहते हैं। तो अगर उनको जागरूकता मिलेगी तो उन्हीं के माध्यम से बच्चों को भी मिलेगी, युवाओं को मिलेगी और साथ में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी ये जानकारी और ज्यादा मिल पाएगी। हालांकि सभी लोग इस तरह से दे ही रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जो इन चीजों से वंचित हों, लेकिन फिर भी हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि सैनिटाइजेशन के बारे में जो हमारे वक्तव्य जो बुजुर्ग को देंगे वीडियो में, तो एक तो सैनिटाइजेशन के बारे में, यानी वो बताएं कि किस तरह से हाथ धोना है आपको। अगर सैनिटाइजेशन की आपके पास लिक्विड नहीं है तो आप साबुन से आपको 20 सेकंड तक हाथ धोना है। मास्क पर, मुंह पर मास्क बांध रहा है और जिससे हम बात कर रहे हैं उससे हमें 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी पे रहना है। इस तरह से हमें ये चीजें, सफाई का विशेष ध्यान रखना है रसोई में या घर में। जैसे कि हमारे पूर्व में हमारी प्रथा थी, हिंदू धर्म में प्रचलित है कि भाई चप्पल जूते बाहर रखेंगे, कहीं से भी आएंगे तो हाथ पैर धो के फिर आप घर में एंट्री करेंगे। तो वो जिन चीजों को थोड़ा सा मेंटेन कर पाए जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए, तो क्योंकि इसमें भला अपना ही है, किसी दूसरे का नहीं है। नंबर 2 में मैं चाहूंगा कि जो सोशल डिस्टेंस के बारे में बताएं कि जैसा भी मैंने पहले ही बताया कि 1 से 2 मीटर के बारे में तकरीबन दूरी बना के रखें। हम घर में भी, चाहे किसी को बीमारी है या नहीं है, अगर किसी को मामूली छींक आती है या हल्का बुखार भी है तो ठीक है, उसका इलाज आप करवाएं, लेकिन उनसे दूरी भी बना के रखें, क्योंकि बीमारियां कभी किसी की सगी नहीं होती हैं। ना वो ये देखती हैं कि रिलेशन है कि ये मेरे पापा है या ये मेरी मम्मी है या ये मेरा भाई है या ये मेरी बहन है, तो वो उनको नहीं होगी। ऐसा नहीं है। जीवाणु कभी भी कहीं से किधर भी माइग्रेट करते हैं और एक दूसरे से हो जाती है। तो दूसरा टॉपिक आपका ये हो गया। तीसरा टॉपिक है साथियों सरकारी आदेशों का पालन करने के बारे में। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो उसमें बताएंगे कि जो सरकारी आदेश आए हुए हैं, चाहे वो सैनिटाइजेशन के बारे में आए हों, सोशल डिस्टेंस के बारे में आए हों, सफाई के बारे में आए हों, घर से बाहर ना निकलने के बारे में आए हों,
चाहे कोई झूठी अफवाह ना फैलाने के बारे में आए हों। कोई भी जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वही टॉपिक हो, उनसे अलग भी अगर वो टॉपिक हों तो उन टॉपिक्स को भी आप ले सकते हैं और उसके बारे में भी वो चीजें आप इसमें शेयर कर सकते हैं। नंबर चौथा है संयुक्त परिवार। साथियों, इसमें एक बहुत बड़े मोटिव मेरे अब यहाँ से ज्यादा शुरू होते हैं। संयुक्त परिवार जो कि आज आप सभी जानते हैं कि एकला चलो नीति के अनुसार या व्यापार की वजह से या नौकरियों के वजह से एक दूसरे में माइग्रेट लोगों को होना पड़ता है, तो संयुक्त परिवार कहीं ना कहीं टूटते जा रहे हैं और हमारे परिवार एकल परिवार में परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें वहां जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे अच्छा संयुक्त परिवार के फायदे कोई नहीं बता सकता है, तो वो संयुक्त परिवार के फायदे बताएं कि जैसे कि अगर मान लो पति पत्नी वर्किंग है तो अगर वो जब ऑफिस चले जाते हैं तो कैसे बुजुर्ग माता पिता उनके बच्चों को संभालते हैं या बच्चों को स्कूल से ले आते हैं या घर में कोई मिलने आता है तो उसको कैसे बिठाते हैं, उसकी अवगत करते हैं, तो वो कमी नहीं महसूस होने देते कि भाई हमारे बच्चे और मेरा बेटा या मेरी बहू ऑफिस गई है, तो उन्हें इस चीज की कमी नहीं होती और उन्हें इस चीज को टैकल करने के लिए अलग से कोई व्यक्ति विशेष को रोकने का उसमें कोई उन्हें दिक्कत नहीं होती। दूसरा, परिवार की सुरक्षा, घर की सुरक्षा। देखिए साथियों, कहने में तो ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा हमें अपने पूरे जीवन में हमें पढ़ाते लिखाते सारा खर्चा करते हैं, उसके बाद अपना जो भी उनके पास होता है सर्वस्व हमें वो सौंप देते हैं और फिर भी हमारी हर चीजों में वो ध्यान रखते हैं, चाहे हमारे बच्चों का हो, हमारे घर का हो, हमारे घर में कोई नुकसान पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति हो, तो वो देखते ही फर्स्ट पहली नजरों से ही, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, तो वो समझ जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति हमारे परिवार को कहीं नुकसान पहुंचा सकता है या उसकी नीयत ठीक नहीं है, तो वो बड़ी जल्दी उनको पहचान लेते हैं। तो इसलिए हमें कहते हैं अपने बुजुर्गों के पास हमें बैठ के उनसे बातें भी करनी चाहिए, उनकी बात सुननी भी चाहिए। तो ये संयुक्त परिवार का एक्सपीरियंस जो अपना 60 साल से ऊपर के हमने जैसे इनमें लिए हैं, चाहे वो माता हो, पिता हो, कोई भी हो सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अगर कपल हो तो ज्यादा अच्छा है, कपल का आप एक साथ भी दोनों का भी ले सकते हैं। इसमें कोई ये भी नहीं है कि भाई ये बहुत ज्यादा कोई सफाई होने की, कोई अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, हिंदी में दे सकते हैं, कोई अपने देहाती लैंग्वेज में भी बोलना चाहे तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ ऐसा इन चीजों से सबसे ऊपर हमें उठ के हमें चलना है। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि अपने ये हमारे जो ओल्ड इज गोल्ड हमारे बुजुर्ग जो एक मैसेज देंगे समाज को कि अपने अड़ोस पड़ोस में सभी ध्यान रखें। साथियों, इस टाइम चाहे कोई भाई है, रिश्तेदार है, कोई कितना भी है नियर डियर, अगर वो दूर है तो वो आपकी मदद करने नहीं आ सकता। आपकी अगर मदद करने कोई आएगा तो आपका पड़ोसी आएगा। अगर आपके कहीं किराएदार रह रहे हैं तो मकान मालिक उसकी मदद करेगा या कोई पड़ोसी मदद करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने अड़ोसी पड़ोसियों की मदद करें। जब हम अपने अड़ोस पड़ोस में मदद करेंगे और इस तरह से एक चैन चल जाएगी, उससे आगे आने वाले जो उनसे लगते हुए आगे 10-20 घरों को छोड़ के उनसे आगे लगने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने अड़ोस पड़ोस में ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये चैन पूरे शहर को कवर कर लेगी। और ऐसा ही अगर हर शहर में होगा तो इस तरह से पूरा जिला और पूरा राज्य और पूरा देश कवर हो जाएगा, बल्कि मैं तो कहूँ पूरी दुनिया भी कवर हो सकती है वो अगर, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो सब अपने अपने क्षेत्र में इसको निभाएं कि अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, किसी चीज को कोई दिक्कत हो रही है तो अपने समर्थ के अनुसार। देखो ये तो सब समझते हैं कि ऐसे समय में शौक को लोग भूल जाएं और जो जरूरत है उनको, बहुत ज्यादा बेसिक नीड्स हैं, सिर्फ उन्हीं का एक साधु वाला एक जीवन आप व्यक्त करें तो वही उसी में समझदारी है और वही सबके लिए भला होगा। क्योंकि ऐसे टाइम पे जब पूरी मानव जाति मृत्यु के भय में जी रही हो तो उस टाइम आप अपने शौक को, छोटे छोटे शौक हैं, जैसे कोई कहता है जी मैं तो शैम्पू से नहाता हूँ, मुझे ये कुछ विशेष चीज खानी है, मुझे ये खाने का शौक है, हमने तो कभी ऐसा खाया नहीं, इन सारी चीजों को भूल जाओ। हमारे जैसे कि हिंदू धर्म में कहा है वानप्रस्थ जीवन, वानप्रस्थ में आप आदमी इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है, जो मिल जाए जैसा मिल जाए उसमें खाओ और उसमें सुखी रहो। और यही इस चीज का हमें पालन करना और यही मैसेज
हमारे बच्चों को और युवाओं को हमारे ओल्ड इज गोल्ड, जो हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे अच्छा मैसेज इस बारे में कोई नहीं दे सकता है। तो इस बारे में आप उनसे टॉपिक दिलवाएं। और उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी, सभी व्यक्तियों को हमारे बुजुर्ग ऐसे मैसेज दें कि अब आप सभी जानते हैं कि सभी लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो यहाँ एक मैसेज वो अपने थ्रू दें, जो मैंने 6 नंबर पे रखा है, बागवानी। घरों में लोग अपने जिसके घर भी जगह अवेलेबल है तो वहां वो पौधे लगा सकते हैं, सब्जी बोएं। तो उससे क्या है, वो 2-3 महीनों में या महीने में, एक तो वो अपने पास खुदाई करेंगे तो उनके पास मिट्टी इतनी बढ़िया हो जाएगी कि वहां छोटी मोटी घर में, चाहे वो मैं कहता हूँ चाहे वो 10 दिन की ही सब्जी उगा पाए, लेकिन या धनिया उगा पाए, छोटी छोटी चीजें, हरी मिर्च उगा लें, टमाटर उगा लें, तो ऐसी चीजों से शुरुआत करेंगे तो बाद में, कई लोगों के तो बड़े घर होते हैं, जगह भी काफी होती है, इस टाइम सभी बैठे हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन ले, कोई दिक्कत नहीं, किताबें पढ़ें, कोई इशू नहीं है, लेकिन टाइम पास के लिए अगर इन चीजों को करेंगे तो ये बड़ी रिप्रोडक्टिव चीजें हैं और इससे देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। क्योंकि इससे खाने पीने का जो चीजें हैं आने वाले टाइम में, अभी तो ठीक है गवर्नमेंट के पास संसाधन है, सारी चीजें हैं तो चल रहा है, लेकिन ये चीजें आएंगी कहां से? अल्टीमेटली किसानों से भी अगर हम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये देश की बात है तो हमें अपने आप को भी समर्थ करना है कि अगर बागवानी के लायक जगह है तो बागवानी करें, सब्जियां उगाएं, छोटी छोटी जो भी आप इंटरेस्टेड है, जो आपको जरूरत लगती है अपनी जरूरत के हिसाब से उगाएं, या फिर अगर जगह नहीं है तो आप पौधा भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो आपके पास नहीं है तो भाई अपने अड़ोसी पड़ोसी को आप इसके लिए प्रोत्साहित तो कर ही सकते हैं, इतना आप करें। नंबर 7 पे मैं चाहूंगा साथियों, एक जो हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है, नशे। तो हमारे बुजुर्ग अगर अपने मुंह से ये अपने स्वर्णिम शब्दों में ये कहेंगे कि बच्चों आपको नशे से दूर रहना चाहिए, नशा चाहे किसी भी चीज का हो, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, कोई भी अगर विषण किसी को अगर लगा हुआ है तो सभी गलत होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये मैसेज अगर हमारे बुजुर्ग देंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे युवा पीढ़ी के लिए, और जरूरी है कि वो युवा पीढ़ी इसमें उनकी बात को मानेगी, और कम से कम जो उनके बुजुर्गों के अपने रिश्तेदार, परिवार, यार दोस्त, जो उनके सर्कल के लोग होंगे, निश्चित ही अपने बड़ों का आज भी हिंदुस्तान में बड़ा मान है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो उनकी बात को मानेंगे। तो उसके बाद मैं चाहूंगा साथियों, जैसा कि मैं पहले बता भी चुका हूं कि इसमें जो अच्छे वीडियो होंगे वो वीडियो आप हमें बना के भेजेंगे, मैं उसे अपने YouTube चैनल पे शेयर करूंगा, तो उसमें जो ज्यादा व्यूज आएंगे, लोगों जो ज्यादा लाइक करेंगे, तो उस हिसाब से हम उनको प्राइज देंगे, और YouTube के माध्यम से ये क्लियर हो जाएगा कि भाई किसको कितना ज्यादा लोगों ने देखा और सुना है। तो उसमें कोई ऐसी कोई हमें स्पेशल टीम बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या किया जाए या किस तरह से देखा जाए कि कौन अच्छा बोल रहे हैं या क्या है। हम इसमें लाइक के हिसाब से, हम व्यू के हिसाब से देखेंगे कितना ज्यादा लोगों ने उनको देखा है। हाँ, इसमें मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो मेरे साथी युवा नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो आप पार्टी के हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो हमारे चौटाला जी की पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के हों, तो मैं चाहूंगा कि वो इसमें अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि एक समाज हित का ये एक कार्य है, तो इसमें किसी का पर्सनल लाभ कोई है नहीं। और उसके बाद जब ये चीजें होंगी तो जरूर, हालांकि मैंने अभी किन्हीं क्षेत्रीय विधायक से या हमारे सांसद महोदय जी से किसी से भी अभी इस बारे में चर्चा नहीं की है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इसमें अपना पूर्ण सहयोग करेंगे, क्योंकि समाज हित का कार्य है और समाज में हम या वो कोई अलग अलग नहीं है, तो जरूर वो इसमें अपना हमें सहयोग प्रदान करेंगे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा मेरे सभी युवा साथियों से, क्योंकि जो डिजिटल चीजें हैं उसमें यूथ ज्यादा अपना उनका उपयोग भी करता है, और सदुपयोग अगर करता है तो ज्यादा अच्छा होगा ये कहना। तो मैं बस एक बार फिर यही प्रार्थना करूंगा कि इन चीजों को आप जाति, धर्म, पद व उम्र के हिसाब से ऊपर इन बंदिशों को छोड़कर जाति, धर्म या पार्टी के हिसाब से ऊपर उठकर
इस चीज को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने पेरेंट्स के, अपने बुजुर्गों के बनवाकर, मैं जो अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें दे दूंगा, वैसे मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 9654982878, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मुझे अपना वीडियो शेयर कर देंगे तो मैं यहाँ वो एडिट करवा के और इसमें आप जनता की आवाज यूट्यूब चैनल पे शेयर करूंगा। और जैसे ही ये मुहिम हम इसमें लेंगे 10-15 दिन, और जैसे ये हमारा कोरोना से थोड़ी सी हमें फुर्सत मिलेगी, जैसे ही इसको टाटा बाय बाय कहेंगे तो जरूर हम इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर देंगे और अपने बुजुर्गों का बड़े ही एक जोरदार तरीके से हम सम्मान करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे टाइम पे एक्सपीरियंस होल्डर्स की जरूरत होती है जिन्होंने कई चीजों को देखा होता है, इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें अपनी लाइफ में देखी हैं और उनको मुकाबला किया है और बड़ी मुश्किलों से नई पीढ़ी को बचा के वो यहाँ तक लाए हैं। और ये जरूरत है कि हम उनके त्याग और बलिदान को इस माध्यम से, उन्होंने जो सीखा है उनके ज्ञान को इन चीजों के माध्यम से लोगों को बताएं। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।